रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा। Good evening, everyone. Welcome to the वैदिक न्यूमरोलॉजी प्री वेबिनार डे 2। ठीक है, आज का भी जो हम वेबिनार करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर है ये, और हमारा आज दूसरा दिन है जिसमें हम आज सीखने वाले हैं योगास कि कैसे कैसे योगा हमारे ग्रिड में बनते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है, उनको कैसे हम देखेंगे। आज हम ये सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, हेलो मैम। यस हाँ जी, हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, और पहले तो ये देखेंगे कि वैदिक ग्रिड बनता कैसे है। ठीक है, कुछ नए हैं मेरे ख्याल से नीतू जी, कुछ शायद इनको बता दें थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी, और उसमें न्यूमरोलॉजी कितने टाइप की होती है। और जब तक आप अपना व्हाइट बोर्ड आप तैयार कीजिए, जब तक आप ग्रिड बनाइए। व्हाइट बोर्ड स्क्रीन हो गया ना शेयर मेरा? हाँ बिल्कुल हो गया है। देखिए न्यूमरोलॉजी में आप सब लोगों ने सुना होगा लोशो ग्रिड के बारे में। आखिर न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड होता है, लेकिन लोशो ग्रिड के अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी इज मोर करेक्ट देन लोशो ग्रिड। अब देखिए न्यूमरोलॉजी वो भी है, न्यूमरोलॉजी में मतलब है नंबरों के बारे में ज्ञान। थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा बड़ा बनाइए, ज्यादा छोटा दिख रहा है। विजिबल नहीं हो रहा है, बहुत छोटा बहुत दिख छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। रहा है। अच्छा चलो, मैं इसको हाँ, वो कर दूं। ठीक थोड़ा है, बड़ा बनाइए। ठीक। जो 9 नंबर हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक होती हैं, उनकी प्लेसमेंट दिखाई जाती है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लगातार लिखे जाते, कि इनका एक ग्रिड बनाया जाता है, और ग्रिड ऊपर, बीच में और नीचे इनके 9 खाने बनाए जाते हैं। मैम क्लियर है? हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। सबसे पहले ग्रिड में आप अपने कॉपी पेंसिल में लिखिए, निकालिए। और ये ग्रिड परमानेंट ग्रिड है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है। तो अपनी कॉपी के अंदर ये ग्रिड को बनाइए, और फिर हम आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी बताएंगे कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपने ग्रिड के अंदर भर सकते हैं। कोई मिसिंग नंबर है तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, 2 बार आ रहा है तो भी उसके बारे में चिंता मत कीजिए, उसको 2 बार लिखिए। 1 बार आ रहा है तो 1 बार लिखिए, और नहीं आ रहा है कोई नंबर तो उसके बारे में भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले टॉप में लिखा जाता है 3, फिर 1 और फिर 9। मैडम एक डेट ऑफ बर्थ लिख रही हैं, और फिर उसका ग्रेड बना के अपनी ही डेट ऑफ बर्थ लिख रही हैं। उसके बाद वो अपना ग्रेड बना के आपको बताएंगे कि कैसे भरी जाती हैं। तो ऊपर 3 1 9 फिक्स होता है, बीच की लाइन में 6 7 5 होता है, और सबसे टॉप नीचे की लाइन में 2 8 4 होता है। ये एक परमानेंट है। अब जैसे मैडम ने 4 1 1973 लिखा है, तो 4 सबसे पहले 4 की जगह 4 लिखेंगे हम। तो सबसे नीचे की लाइन में जहाँ 2 8 4 है, वहां सबसे लास्ट में 4 है। और उससे पहले हम निकालेंगे अपनी डेस्टिनी, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी। बेसिक नंबर 4 है मैम का, यानी 4 तारीख को पैदा हुई है। तो बेसिक नंबर जिस दिन डेट ऑफ बर्थ होती है उसको बेसिक नंबर कहा जाता है। आप अगर 27 को हुए हैं तो आपका बेसिक नंबर होगा 2 + 7 9। जी, एक जिसकी दो डिजिट आ रही है वो प्लस कर लो अपना, और प्लस करके उसको तो सिंगल जैसे डिजिट। जैसे मैम की है 4 1 1973, तो मैम की 4 + 1 + 1 + 9 + 7 + 3 को जब ऐड किया तो जो नंबर आया उसका फिर टोटल 25। ऐड किया तो हाँ, वो आया 7।
तो मैम की डेस्टिनी 7 है और उनका बेसिक नंबर 4 है। ये मेरा 25 आया था टोटल, तो ये 25 से 7 आया मेरा। जब ऐड किया 2 और 5 को तो ये 7 बन गया। तो चलिए, मैम अब भरेंगे, सबसे पहले 4 भरेंगी। सबसे पहले BN नंबर, हमारा बेसिक हम्म, नंबर क्या है, सबसे पहले आप वो भरिए अपना। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट है आपकी, जैसे मेरी सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो मैं उसको एक ही टाइम लिखूंगी, 2 टाइम नहीं लिखूंगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है कि हम इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं, 19 को नहीं लेंगे, सेंचुरी नंबर नहीं भरा जाता। तो सबसे पहले 4 नंबर भरा है। फिर हम अपना डेस्टिनी नंबर भरूंगी, फिर अपना आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है वो डालिए आप इसमें। ठीक है, अब क्योंकि 4 मैं लिख चुकी हूँ, मेरा BN सिंगल है, तो मैं लिख चुकी हूँ एक बार। ठीक है, आपका जो BN आ रहा है वो अपना फिल कर दीजिए। आपका मान लीजिए 2 डिजिट से आ रहा है, तो आपका जो DOB है, मान लीजिए अभी जैसे मैंने बोला 27 किसी का है, तो आप 2 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, जहां पे 2 आया है वहां पे, जहां पे 7 आया है वहां पे, जो नंबर जहां पे लिखा हुआ है वो वहीं पे लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं फिर भी डबल डिजिट भी करके बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम एक लिखेंगे। मैडम 2 डिजिट का लेके बता हाँ, वो दीजिएगा। भी मैं इसको फिल कर दी, फिर मैं दूसरा ही बताती हाँ हूँ। जी जी। ठीक है, तो अब 1 मेरा है मंथ, अब मैं यहाँ पे अपना मंथ कर दूंगी। ठीक है, अब क्योंकि एक ही सेंचुरी सिंगल नंबर में हम है तो देखेंगे। एक ही भरा जाएगा। हाँ जी, डबल है तो वो फिर 1 2 है तो 1 और 2, मैं भी डबल डिजिट लेके बताती हूँ। जी मैम। सेंचुरी नंबर जैसा कि मैम ने बताया, सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे, चाहे वो आपका 19 है, चाहे आप 2000 वाला है तो वो 2, वो नहीं लिखेंगे हम। लास्ट की जो 2 डिजिट है हम उसको फिल करेंगे अब। ठीक है, मेरा आ रहा है 7, तो मैं 7 एक बार और लिखूंगी। ठीक, अब आ गया मेरा 3, तो जहां पे 3 है वहां पे हम 3 फिल कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगल डिजिट का। मैं डबल डिजिट की ले लेती हूँ, मैं जी मैम मैम, की देती हूँ। हाँ जी मैम, 28। मेरी सिंगल डिजिट में ही मिलेगी आपको, तो चलो मैं ठीक है, आपको चलिए मैं मैं दूसरी मैं और दे देती हूँ 15। 15, मैं वही 15 भी करने लगी। 15 नवंबर जी मैम। 1984। 84। देखिए ये एक डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। મારા ફ્રેન્ડ જોડે 15। બહુ જ બને રીતેશ જોડે હું મને બહુ ગમે प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट है। चलिए जी, अब पहले हम इसका निकालेंगे BN। बीएन मीन्स बेसिक नंबर, बेसिक यानी आप नंबर जिस दिन पैदा हुए हैं, पैदा हुए, तो इसका मूलांक जिसको हम कहते हैं। जी मैम। 1 + 5 हो गया 6। तो सबसे पहले 6 और फिर डेस्टिनी निकालेंगे। डीएन मतलब डेस्टिनी नंबर। 3 अब है ये, वाह, हाँ, कितनी इसका 3 है, कैलकुलेशन। बहुत अच्छा। ये 3 आया कितने से टोटल है वो भी बताइएगा। मैम ये भाग्यांक है। नमस्कार मैडम आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार। ये 15 + 11 + 19 + 8 + 4। नहीं नहीं, वेरी टोटल गुड। कितना आया टोटल? 25 और 5 30 आया था मैडम। 30 से 3 आया ये, है ना? जो हम ये अपना डेस्टिनी नंबर हम जो लेंगे ना, 30 से 30 आया है, जैसे प्रिडिक्शन इसकी भी की जाती है 30 की, जब हम सिखाएंगे ना आपको इसका भी बताएंगे। ठीक है, इसीलिए कि कितने से टोटल आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। ओहो, क्या बात है, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। देखिए एक और बता दूं, कैलकुलेशन में हम सेंचुरी नंबर जरूर लेंगे, लेकिन जब हम भरते हैं, जब सेंचुरी नंबर को नहीं भरेंगे। ये लोशो ग्रिड में उसको भी भरा जाता है, लेकिन वैदिक ग्रिड के अंदर इसमें सेंचुरी नंबर नहीं भरा जाता, इसलिए क्योंकि सेंचुरी नंबर सबका कॉमन होता है।
तो सबके पास 19 जरूर होगा और 20 में 20 जरूर होगा, तो वो जो कैलकुलेशन है, तो प्रिडिक्शन जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है, प्रिडिक्शन डिफर हो जाती है, तो इसलिए सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले 3 भरा जाएगा क्योंकि डेस्टिनी नंबर है, और उसके नीचे 6 आ जाएगा क्योंकि बेसिक नंबर है। पहले सबसे पहले हम इनको लेते हैं। अब हम ग्रिड में भरेंगे 1, फिर 5 की जगह 5 आ जाएगा, फिर 1 है तो 1, यानी एक साथ 3 1 हो गए। नेक्स्ट 8 and 4। 8 क्लियर नजर आ रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया? 8 थोड़ा सा रब कीजिए, अच्छे से बनाइए इसको। चलिए जी। अब देखिए इसमें 7 नंबर नहीं आ रहा कहीं, और 2 नंबर नहीं आ रहा, और ऊपर से 9 नंबर नहीं आ रहा, तो हम इनकी चिंता नहीं करेंगे। हमने सिर्फ चिंता करनी है जो हमारे पास ग्रेड के नंबर हैं उनकी चिंता करनी है, कि हमारे पास जो एनर्जी ऑलरेडी है उसकी चिंता करनी है। तो जो सबसे टॉप की लाइन है वो हमारा मेंटल प्लेन होता है। देखिए योगा जब हम बताएंगे तो उसमें सब बताएंगे। इसमें देखिए 3 खानों में एक खाना खाली है, फिर भी हमारा ये योगा बन रहा है। 3 नंबर नॉलेज का होता है और 1 नंबर सूर्य का होता है, यानी स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट। तो अब ये 2 नंबर उनके पास है। 9 होता तो अगर हमारा 319 होता तो हाईली जो है एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन, अगर सबके सब ग्रेड में नंबर आ जाते हैं एक लाइन में तो हम उनको कहेंगे हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। बीच की नंबर लाइन है वो इमोशन की लाइन होती है। 675 तो ये हमारे इमोशन है। 675 जो है नंबर जो है वो हमारे इमोशन का नंबर है। बहुत सेंसिटिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत इमोशनल, बहुत एक जिसको कहेंगे सोशल। तो अब इनमें 7 मिसिंग है तो कोई बात नहीं, तो 6 और 5 है तो भी बड़े एक नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत इमोशनल है, बहुत क्रिएटिव आदमी है। फिर 8 4 2 मिसिंग है, तो 2 नंबर जो है वो हमारे इमोशन का होता है, 8 और 4 हमारे मेहनत का होता है। तो हमारा 2 और 8 4 जो नंबर है हमारा फिजिकल प्लेन है, यानी हम कितने फिजिकली मेहनत कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे 3 और 6 का आ गया, मान लो किसी की अगर 3 और 6 और 2 और होता तो पता क्या होता? 3 नॉलेज का है, 6 नंबर हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, और 2 नंबर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर 3 6 और 2 पूरी हो जाए तो हम कहेंगे गूगल बाबा, फुल ऑफ नॉलेज, highly intelligent, strong manipulating power and good teacher and counselor। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपकी क्या क्वालिटी है, क्या मिसिंग है आपका नंबर। और अगर 6 7 5 आ जाए, जैसे पूरा 6 7 5 है, तो बहुत क्रिएटिव, स्किलफुल, बिजनेस। और एक और बात है, 6 5 7 किसी के भी ग्रेड में पूरा आता है तो चांसेस होते हैं लव मैरिज के। और 2 8 4 होते हैं बहुत ही वर्कहॉलिक, बहुत ही मेहनती लोग। इसी तरह से साइड के भी ग्रेड होते हैं, एक 3 6 2 हो गया, 1 7 8 हो गया, एक 9 4 9 5 4 हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट योगाज होंगे, तो ये 81 योगाज बनते हैं। जी मैम। तो इन सब योगाज के बारे में भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आपके कोर्स में बताया जाएगा। कि अगर आप देखिए किसी का 1 और 2 आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे 1 और 2 है लेकिन 3 और 6 मिसिंग है,
तो या राजयोग हो जाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे, लेकिन शर्त यह है कि 3-6 नहीं होना चाहिए। 3 है वो नॉलेज का है, 6 है वो विरोधाभास हो गया। तो इस ढंग से बताएंगे कि कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन से नंबर प्रेजेंट है, तो उसका क्या योग बनता है। फिर चकोर दृष्टि, यानी फोर्थ दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या होगा। एक किसी की डेट ऑफ बर्थ मैम करेंगे? जी मैम। कोई डेट ऑफ बर्थ लिख सकता है? मैम मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगी, ये जिसकी भी हम्म डीओबी है 84 आपने जिसकी बताई है, एक चीज मैं हम्म पूछना चाहूंगी आपसे। इनको इनका जो फर्स्ट बेबी हुआ था हम्म उससे रिलेटेड कोई इशू, या तो वो लेट हुआ हो, या उस बच्चे में कुछ, या उस बच्चे की वजह से कुछ घर में परेशानी, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बस ये है कि लेट भी नहीं हुआ और वैसे इशू कुछ नहीं हुए। ये है कि क्योंकि थोड़ा 30, सा। हाँ या तो थोड़ा बच्चे में क्योंकि 30 से जो 3 जिनकी डीओबी होती है उनको चाइल्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आता है। अगर किसी और का बन रहा है तो बता सकते हैं, या बीएन से हो या डीएन से हो, किसी से भी हो। 30 या सिर्फ 3 जिसका बेसिक आ रहा हो, बेसिक नंबर या डेस्नी, डेस्नी तो खैर जोड़ के ही आएगा, बेसिक नंबर भी अगर किसी का 3 होगा तो 3 डीओबी जिसकी होगी उसको फर्स्ट चाइल्ड से कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आता है। और ये देखा है मैंने, ये तो मैंने मेरे घर में ही देखा है। अभी और तक आता तो है, कोई और भी कई अभी जगह पे, इशू। और भी कई उनमें लिया है मैंने, देखा है। ठीक है, जैसे 30 से हम करेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी, इसी तरह 25 से 7 आ रहा है तो 25 की क्या चीजें होंगी उस पर्सन में। जैसे 7 का कंपाउंड वैसे अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं ना 7 आ जाता है तो केतु का नंबर प्रॉब्लम देता है। और किसी का नाम भी हम 7 पहला नहीं लेके आते जब नाम या मोबाइल नंबर लेके आते हैं। लेकिन 25 का जो 25/7 आता है ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। बहुत बचपन ही में थोड़ी हार्डशिप होती है, स्ट्रगल होता है, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही बेस्ट कंपाउंड है ये। कहते हैं ना, मैम 25 आ जाता तो उसके हाथ में भी शफा होता है, उसके हाथ में ऑकल्ट में बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा काम और करते हैं। जी मैम। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं, यहाँ तक क्या कि है, बेल भी ले लेते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो खुद हाँ जी मैम। तो मतलब जिस तरह मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम ये कंपाउंड किस चीज से बन रहा है उसको भी हम कोर्स में सारा डिटेल में बताएंगे 30 तक, 31 तक, क्योंकि 31 तक की डेट होती है डीओ भी हमारी, उससे ज्यादा तो होती नहीं है। तो हम सारा इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, अब कोई अपनी डीओ भी शेयर कर सकता है, ताकि हम ले लें उसकी। मैं एक रब कर देती हूँ। मैंने शेयर किया है। ओके। संध्या। आपने चैट फर्स्ट बॉक्स इज में माई। लिखा है? हाँ, मेरा है पहला, उसके बाद मेरा बेटी का है। उसमें नहीं, एटी पहले एक थ्री है। अपना अपना आपने अपनी बताइए मैम, हाँ हाँ, मैंने बोलिए। दिया 9/12/1955। चैट बॉक्स में नहीं, है। ओके ओके, मेरा चैट बॉक्स अभी खुला नहीं। 9, दोबारा बोलेंगे संध्या जी? 9/12/1955। 9 दिसंबर 1955। इनका 95 आ रहा ओके, मैम पहले औरों को रब कर देते ना। मैंने नीचे वाला कर दिया, चलिए ऊपर वाला भी रब कर देती हूँ। है। मैं भी पूछना था, जैसे मंथ का होता है, 12 मंथ है तो इनको प्लस करेंगे ये एसटीज आएंगे ये?
किस चीज में प्लस करेंगे? नहीं नहीं, 1 अलग लिखेंगे, 2 अलग लिखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। इनको प्लस नहीं करना। नहीं नहीं, नहीं इनको नहीं। नहीं करते, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ को जो होती है, जिस दिन डेट पैदा होते हैं उसी को प्लस करते हैं, क्योंकि वो मूलांक निकालना होता है। जैसे आपकी क्या है, 25। 25 है, तो 2 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, उसका 2 5 का 7 भी बन जाएगा। यस मैम। अच्छा, ऊपर की ग्रिड चली गई है। ग्रिड भरना आ गया। संध्या जी, आप अपनी ग्रिड फिल कीजिए। हाँ जी। सबसे पहले आप अपना 9 को प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि एक ही बार भरा जाएगा, क्योंकि आपका सिंगल नंबर है। फिर आप कहाँ 5 डालना की है? जगह, अच्छा, हाँ जी, 9 की ऊपर, जगह आएगी। हाँ जी, देखिए कहाँ है 9। ऊपर ना, राइट पे। यस, बिल्कुल। हाँ, राइट। यस बिल्कुल। यस। ओके। 5। 5 आपकी डेस्टिनी है, तो 5 को भरेंगे हाँ, 9 के नीचे, यस 9 के नीचे। यस। अब 9, क्योंकि हमें उसके बाद भरना होता है हमारा डीओबी। आपका सिंगल डिजिट है, ऑलरेडी हम इसको फिल कर चुके हैं, तो इसको हम हाँ, दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। ओके ओके। अब हम अपना लिखेंगे बर्थ मंथ आपका। 32 32 1 and 2। 33 नहीं, वो नहीं लिखेंगे, 1 और 2, हाँ 1 और 2 नहीं, लिखेंगे अलग बस। अलग ना। अलग अलग, 1 अलग 2 अलग। यस। फिर 19 को नहीं लिखेंगे, 55 को लिखेंगे। 55 दो, ठीक है, उसको फिर यस। से लिखेंगे। 55 तो ठीक है। तो ये आपका ग्रेड बन गया। 1 9 ऊपर की टॉप की लाइन में, हाँ बीच की जी। लाइन में सिर्फ 555 है, और नीचे हाँ की लाइन जी। में सिर्फ 2 है। ओ 3 5। ओके। जी। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को अभी इसमें। संध्या जी का जैसे ग्रिड में पहले ही 5 आया हुआ है, और वो 5 बीएस से आ रहा है, हमारा डीएन से आ रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा से 5 हमारा सेंचुरी नंबर से आ गया। तो ये जो इसका ये डीएन नंबर है, हमने कल भी बताया था कि नंबर दो तरीके से, या तो वीक मल्टीपल किस तरीके से होते हैं, या तो वो ओवर पावर्ड होते हैं या वो वीक होते हैं। अब संध्या जी का जो ये 5 नंबर है, ये ओवर पावर्ड, क्योंकि ये डेस्टिनी से आया है। बेसिक या डेस्टिनी से जो हमारे नंबर आएंगे, अगर वो मल्टीपल हो रहे हैं तो वो ओवर पावर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी और डिजिट से किसी और ग्रिड उससे हो रहे हैं, मान लीजिए आपका बर्थ मंथ से हो रहे होते, तो हम उसको वीक में काउंट करते, ठीक है। और जब हमारी दशाएं चल रही होती है ना, तो ये हमारे ग्रिड में जो जितने नंबर आए हुए हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो योगास हमारे बनते हैं वो तो बनते ही हैं, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 19 आया तो ये है, 95 आएगा तो ये है, 1 2 है। तो जैसे संध्या जी ग्रिड में देखिए, मैम ने अभी बताया था कि 1 और 2 अगर ग्रिड में है, 3 6 नहीं है, तो राजयोग। संध्या जी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज से बहुत मतलब वेल सेटल्ड। लेकिन लाइफ में हर्डल्स जरूर आते हैं, क्योंकि क्या है, राजयोग इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बैठे बैठाई चीजें नहीं मिलती है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी सब कुछ आपके लिए रेडी है, अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से, लेकिन जरूर मिलता है, 100% मिलता है ना। इज इट राइट संध्या जी? यस। चलिए, हार्ड वर्क हार्ड वर्क। बिल्कुल हार्ड, देखो मैम, हार्ड आपने करना ही पड़ता है। साइंस एंड कॉमर्स भी ले रखा था, साइंस या कॉमर्स? नहीं, आर्ट्स। आर्ट्स थी। कोई ऐसा काम जिसमें मनी बैंकिंग वगैरह से कुछ संबंधित हो? नो, ओनली टीचिंग। टीचर है। ओनली टीचिंग। हाँ, तो वो टीचिंग का तो 5 है, 555 है, तो कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत हाँ। अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया। यस। और जी। आपको गुस्सा भी आता होगा ना फिर?
स्टूडेंट्स के ऊपर अगर जो पहले पहले, अभी नहीं, बहुत पेशेंस है अब अभी। अब तो देखो हरी जी, आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? हरी जी, हाँ जी। मैं हरी जी को बोलूं क्या, स्क्रम्बल कर रहे हैं हरी जी? नहीं, मैं टेस्टिंग कर रहा था कि मैं कुछ ट्राई करूँ बनाने का। नहीं 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 नहीं, प्लीज, ओके ओके डिस्ट्रैक्ट होती है ना ऐसे, है ओके ना? ओके। चलिए एक चीज, चलिए मैं जैसे भी बता रही थी कि जब हमारी दशाएं चल रही होती हैं, महादशा चल रही हमारी, है ना, अंतरदशा चल रही हो, तो क्या होता है, वो नंबर एक्टिव हो जाता है। जैसे संध्या जी की अभी चल रही है 5 की महादशा, तो संध्या जी के साथ एक 5 हो गया हमारा मल्टीपल। आप सबकी ग्रिड में चेक करना, महादशा तो नहीं पता होगी आपको, मल्टीपल 5 हो जाता है तो फ्रॉड होता ही होता है, हुआ था। होता ही होता है फ्रॉड। रिसेंटली हुआ होगा। हाँ यस। बिल्कुल, हाँ यस। अभी क्योंकि अभी महादशा चल रही है अभी, है ना, हाँ। तो अभी करेक्ट होगा जब स्टार्ट होती है। है। तो हाँ। जब देखो हमें पता हो पहले से ही कि मेरी महादशा ये आने वाली है और इसमें ये नंबर एक्टिव हो जाएगा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, तो हम पहले से ही अपना प्रिकॉशन लेके चलेंगे। मनी रिलेटेड कोई मैम भी काम ऑपरेशन भी करेंगे। हुआ है, मैम ऑपरेशन भी हुआ है कैंसर का। हाँ जी, ठीक है ना, तो क्या है ना, हम पहले से चीजों को ध्यान देख के करेंगे। फिर क्या इसमें प्रिकॉशन क्या लेना होता है भी, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, मनी से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस, किसी से बातचीत करके, है ना, किसी से बात करके उस काम को कीजिए। कई बार क्या होता है ना, हम गलत फैसले ले लेते हैं। कई बार क्या, इस हम्म। जब ये नंबर एक्टिव होता है ना, तो इसमें तो गलत फैसले लिए ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं क्यों। नंबर ओवर पावर हो गया ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हम तो सब ठीक करेंगे जी, हम तो जो जो भी डिसीजन लेंगे वो ठीक ही लेंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली होती है, यही हम सीखते हैं वैदिक योगा, इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अच्छा। हाँ जी, यही चीज सीखने वाली होती है। जैसे ग्रिड का भी बताया आपको कि आपके ग्रिड से क्या क्या चीजें बन रही हैं, है ना। 2 का नंबर 2। वो तो आप अभी तो, वो तो क्रिएटिव होते हैं, अच्छा। बहुत क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं हम्म। और बहुत स्किलफुल होते हैं। तो 1 और 2 का बहुत अच्छा योग होता है। जैसे 1 और 2 है तो राजयोग तो होता ही होता है। 1 और 2 जो है बहुत, एक तो राजा और एक रानी, और ऊपर से मंगल भी आपके पास है, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही है। अच्छा। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पास थे ही, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में थे। तो और वैसे इस उम्र में भी आप स्टिल, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने आप को बैलेंस बनाए हुए हैं और आगे बढ़ने की भी कोशिश अभी है। तो ये एक आपकी वन और कोशिश क्वेश्चन। रहेगी। 1 क्वेश्चन, इसमें मैं मास्टर करूंगी क्या, टैरो एंड मास्टर तो, न्यूमरोलॉजी? अरे बिल्कुल मास्टर करेंगे। आपके पास जो है ना, जिसके पास कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है वो करता ही करता है। आप अगर कोई बाई चांस, ये अभी तो 5 की आपकी महादशा चल रही है, उसके बाद 6 की होगी तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, ओके, थैंक यू। क्योंकि दैट इज मिसिंग, फिर वो आपका नंबर एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा। ठीक है, मे भी सबको समझ में आया। 1 मिनट रवीना की लीजिएगा, मैं 7 के साथ भी कुछ समझाना चाहती हूँ। वो कह रही है मेरी 2525 है। जी मैम, रवीना की डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा जरा। 25 25 सितंबर 1977। 25 बताइए ना। हाँ जी। September. टू फाइव नाइन 19, 77। आपने तो इस लाइन में आना ही आना है। यस मैम।
तभी तो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। चलिए, आपका बीएन बेसिक नंबर तो हो गया 7। हाँ जी, डेस्टिनेशन 4 है। तो बस 7 and 4 तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बहुत अच्छा है, मैं वही तो कह रही 4 आ गया तो Yes, हो गया। ma'am. 7 and 4 की बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी। जी मैम, पहले ग्रेड ऑनेस्ट एंड ब्रिलियंट। मैम एक सेकेंड, जैसे अब डबल डिजिट का इनका आ गया तो पहले हम 2 फिल करेंगे, है ना। ये हमें पूरा Yes. ये सारा भरना है हमने। जिसको नहीं समझ में आया होगा या मे बी समझ तो खैर सबको आ गया होगा। हाँ, पहले ग्रेड भरना बहुत सीखना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। ठीक है, अब आ गया मल्टीपल 7। पूजा पाठ ये सब तो बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल। 7 ओवर पावर्ड हो रहा है। ये भी सारे नंबर आ गए हैं, है ना। चलिए जी मैम। देखिए, एक तो इनका 2-5 है। Yes, ma'am. 2-5 जो है ना, मैंने एक ही बताया कि हाथ की सफा। पहला तो हम मूलांक को ही डिस्क्राइब करें। बिल्कुल मैम। ऑकल्ट में वेरी गुड। आप एयर ट्रेवल से आपको बहुत बेनिफिट होंगे। जितना भी आप एयर ट्रेवल करेंगे, जब भी करेंगे, उसको आपको बहुत बेनिफिट होंगे। दूसरों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार, हमेशा मदद के लिए तैयार। लेकिन एक ध्यान रखिए, किसी की बेल मत के लिए हाँ मत करिएगा बस। दूसरा 7-4 डेस्टिनी। 7 आपका मूलांक है, 4 डेस्टिनी है। ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, सब कुछ, सारी चीजें। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और काम Yes. करने में भी डेस्टिनी मतलब थोड़ी सी हार्डल तो देती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप ऑनेस्ट भी, हार्ड वर्किंग भी। 4 के जितने भी क्वालिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी हैं आपके। मैं कहती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, शॉर्टकट लेना। पॉलिटिशियन अच्छे हो सकते हैं, बैंकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग को एकदम सडन चेंज कर देते हैं, सडन चेंज कर देते हैं। डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, क्यों, कहाँ हुआ, कैसे खर्च हो गया, और बड़े सीक्रेटिव भी होते हैं। 7 नंबर वाले थोड़े से अपने आप में विड्रॉ करके रखते हैं, मतलब तो लेकिन आप जितना सोसाइटी के साथ मिक्सअप होंगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा है। एक कहानी है, एक स्टोरी है 777 वालों के लिए, कैसे होते हैं उनकी लाइफ बताऊं। Yes, एक ma'am. जंगल में शेर होता है, एक शेरनी होती है। शेर ना बड़े मस्ती से सोया रहता है। शेरनी बच्चों का लालन पालन करती रहती है, छोटे छोटे जानवर मार लेती है, बच्चों को खिला पिला देती है। जब ये लगता है कि शेरनी को जंगल में कहीं कोई खाने पीने को नहीं मिल रहा, और कई दिन तक जो है ना थोड़ी परेशानी होती है, फिर शेर उठता दहाड़ करके। फिर डू एंड डाई वाली बात आती है। वो उठता है और बड़ा हाथ मारने की कोशिश करता है। उसमें वो छोटे मोटे शिकार नहीं करता, बड़े भैंसे को, बड़े जंगली सुअर को, या बड़े मतलब बड़ा हाथी तक को भी मारने की कोशिश, उसमें चाहे उसकी भले जान चली जाए। डेयरिंग, उस वक्त वो डेयरिंग डिसीजन लेता है फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर माय फैमिली। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जब सिर पे आ पड़ती है ना, फिर डेयरिंग डिसीजन लेते हैं। और वो फिर बड़ा हाथ, मैंने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो, वो फैसला लेते हैं, और फिर बड़ा हाथ मार के फिर गुफा में आराम से निश्चिंत होकर सो जाते हैं। एंड आई हैव सीन ए पर्सन इन माई ओन फैमिली, जब तक चल रहा है चलने दो भाई, ठीक है, नहीं चल रहा फिर उठेंगे, फिर करेंगे भाई, अब बस बहुत हो गया, रेस्ट, बहुत हो गया, शांति। फिर तो ये है 777 वालों के साथ धोखा जरूर होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, सबकी मदद कर देते हैं, फिर इनके साथ चीटिंग होती है। तो ध्यान रखिएगा।
रवीना जी मैं मैं दिमाग आपको ज्यादा चलाते हैं ना। हाँ जी। हाँ दिमाग ही चलता रहता है, वो फाइनल नहीं हो पाता। दिक्कत नहीं यहाँ नहीं आ वो जाती है, देखिए मैं बता रही हूँ ना, एक्शन कम। हाँ जी। आपके साथ क्योंकि 5 भी है 2 भी है, यस मैम। तो मिक्स क्वालिटीज होगी ना कुछ और भी। 5 आपको बैलेंस बना के रखता है, 5 9 4 5 बंधन योग भी बन जाता है। तो आगे थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कहीं जाएं, हॉस्पिटल में जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं, किसी को विजिट करने जाएं, वहां बैठ के चाय पीना, वहां से कुछ ले आना खाना उसका, तो वो बंधन योग टूट जाता है। हम इनके साथ साथ रेमेडीज भी बताएंगे कि कहाँ यस प्रॉब्लम आ मैम। रही है। मेडिकल, हालांकि ये कोर्स मेडिकल का है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का है, लेकिन जब थोड़ा सा बताएंगे तो बीच बीच में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है, जी यस मैम। ट्राई टू थैंक बी यू मैम। मोर सोशलाइज्ड, ट्राई टू बी मोर सोशलाइज्ड। अपनी सेल के अंदर घुस के मत बैठिए। बड़े टॉकेटिव होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव टॉकेटिव होते हैं, सोचते बहुत अच्छा है। तो क्योंकि मेरे घर में 7 वाले बहुत हैं, और 7 and 4 डेस्टिनी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि 7 और 4 बन के एक पूरा संपूर्णता बनती है। जी यस मैम। जी थैंक यू। जी। जैसे अब अच्छा, इनकी अंतर्दशा 5 की चल रही है, तो जैसे 5 एक्टिव हो गया आपके ग्रिड में, ठीक है, तो 5 के साथ हम ये देखेंगे, ये चेक करते हैं कि कौन कौन से योगा एक्टिव हो जाएंगे आपके। जैसे एक योगा बनेगा हमारा 5 4 का, एक योगा बनेगा हमारा 5 9 का, एक 5 7 का, एक 5 2 का। फिर हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा योगा अच्छा है, कौन सा खराब है। 5 4 का जैसे मैम ने अभी बता ही दिया। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी और कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज का भी, ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर एक्टिव होके कुछ ना कुछ गड़बड़ दे जाता है। आपका 5 नंबर एक्टिव हो गया तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी, कोई भी मनी रिलेटेड कुछ भी डिसीजन आप लेंगे, ठीक है, किसी ना किसी से डिस्कस जरूर कीजिए, कोई भी आपको कुछ करना है तो, मे बी चीटिंग हो सकती है। क्योंकि 5 में ना यस माइंड मैम। ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। दोनों, मतलब ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव में फिर हम गलत फैसले ले लेते हैं। क्योंकि दशा इनकी 7 की चल रही, तो 7 का भी बन गया, तो 7 आपका और ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया है। मतलब अब तो स्पिरिचुअलिटी में आप घुसे ही घुसे, अब तो अब तो निकल नहीं सकते यहाँ से। तो इस तरीके से हम महादशा अंतर्दशा चेक करना सीखेंगे, फिर कैसे, वो एडवांस का कोर्स है, बट इसमें जो हम अभी कराएंगे ये सारे हम योगास भी 81 कॉम्बिनेशन जो हमारे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से बनेंगे, वो हम सारे सिखाएंगे आप। उसमें आपको, देखिए, मैं आधी प्रोडिक्शन तो आप वहीं से सीख जाएंगे, जब आप अपना बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, जब 1 1 का योगा आएगा तो क्या होगा, 1 2 का आएगा तो क्या होगा, बेसिक और डेस्टिनी 1 और 2, इस तरीके से जब आप सीख जाएंगे ना, तो आधी तो प्रोडिक्शन ऐसी आ जाएगी। आप दूसरे पर्सन को देख के आप बता सकते हैं, अच्छा इसका ये योगा बन रहा है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसमें ये क्वालिटी होंगी, इसमें ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसके साथ ये हो सकता है। ऐसे कर लेंगे आधी चीजें तो आप। चलिए मैम, मैं एक सभी स्टूडेंट्स को एक और बताना चाह रही हूँ, कोई अपना फोन नंबर डालेगा? हाँ जी, कोई अपना फोन नंबर बता सकते हैं? मैम 7 नहीं, 0 हाँ कोई जी, नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ओके कोई। 7 0 जी। 7 अरे 4 हाँ जी, 3 4 3 5 6 8, सारे ही नंबर है मैम। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, मैंने नहीं लिखा था। मैं 7 लिख कर 0 बताऊंगी। 5 6 8। अच्छा, ये बीच में मैंने गड़बड़ कर दी, चलिए मैं भी मैंने मोबाइल। चैट पे डाल दिया, मैंने चैट पे डाल दिया मेरा। अच्छा, चलिए पंकज चलिए। जी ने तो चैट पे डाल दिया।
कोई नहीं, चलिए ये जिसका भी नंबर है, ठीक है। अब हम इनके योगास कैसे बनाते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम क्या सीखते हैं, अपने मोबाइल की प्रेडिक्शन करना, कि हमारे ग्रिड में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इनका हम योगास कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे इनकी योगास। फर्स्ट योगा हमारा बनेगा हमारे फर्स्ट 2 डिजिट का। दूसरा योगा बनता है हमारा सेकंड 2 डिजिट का। सेकंड इनका 0 0 है, तो कोई योगा नहीं बनेगा इसका। ठीक है, थर्ड योगा बनेगा इनका, चलिए मैं इधर लिख के बता देती हूँ कि जैसे फर्स्ट योगा इनका 7, बीच में 0 0 आ रहा है तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद जो नंबर आ गया वो इनका फर्स्ट योगा बनेगा। नेक्स्ट फिर 7 7 आ गया तो एक और 7 7 हो गया। इसको भी नहीं लेंगे हम क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। नेक्स्ट आ गया फिर हमारा 7 एंड 4, 7 4 हो गया। इस तरीके से फिर 4 3, नेक्स्ट हमारा हो गया 4 एंड 3, नेक्स्ट हमारा हो गया 3 एंड 5, नेक्स्ट 6 and 8. 5 नहीं 5, एक और बीच में 5 के साथ भी तो बनेगा ना, 5 एंड 6। नेक्स्ट हमारा 6 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से हम अपने योगास बना लेते हैं अपने मोबाइल के। आप सब भी बना सकते हैं। एक फिर हम देखते हैं ये नंबर आपके ग्रिड में आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। ठीक है, देखिए जैसे जहाँ एक योगा है बहुत अच्छा है 7 4 का, यस मैम, ऑनेस्ट है और ब्रिलियंट है, लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब योग, इसको हम कहते हैं बेस्ट योगा। लेकिन 4 3 जो है कहाँ, एक मिनट, किसका है ये नंबर? मेरा है मैम। नाम क्या है आपका? आप अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। मुझे थोड़ा सा लाइट जलाना पड़ेगा, पता नहीं वो एंटी लाइट ना हो जाए। ओके, नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल। एक मिनट, आपके लेग्स में प्रॉब्लम है, शिवरिंग होती है? लेग्स एक मतलब है थोड़ा, मतलब मैं चलती हूँ तो लिंपिंग रहती है। लिफ्टिंग रहती है ना? तो देखिए आपके फोन नंबर से ही हमने आपको बता दिया। और 7 4 मेंटली मतलब आप बहुत स्ट्रांग हैं, ऑनेस्ट हैं, ब्रिलियंट हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह में सब में। लेकिन जहाँ लेग की प्रॉब्लम है, 7 7 है तो बहुत आप सेंसिटिव भी बहुत हैं। लेकिन 7 7 में भी आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग। कोई भी आपके साथ भी मतलब यही होता है कि थोड़ा से चीटिंग होने का थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि आप ना लोगों को बहुत अपने जैसा सोच लेते हैं कि भाई ये तो अच्छे आदमी हैं, तो वहां धोखा हो जाता है, वहां धोखा हो जाता है। तो जो पैरों की प्रॉब्लम है आपका, आप मैं तो ये कहूंगी आपको बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर लीजिए। आपकी यंग एज है तो, नहीं तो ये पैरों की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें पैरालिसिस भी होने के डर होते हैं। इसलिए मैं ये बता रही हूँ। देखिए एक वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को तो प्रेडिक्ट होता ही होता है। लाइफ की प्रिडिक्शन के साथ साथ कहाँ कौन सी महादशा कौन सी, उनके फिर रेमेडीज बताए जाते हैं। फिर आपके मेडिकल यानी मेडिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं आपके मोबाइल में। देखिए आपके मोबाइल के अंदर सारा का सारा आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल में, यानी मोबाइल आपकी डेट ऑफ बर्थ तो कभी कभी लिखी जाती है, लेकिन आपका मोबाइल दिन में 100 बार यूज होता है। आप डीलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशली आप कनेक्टेड होते हैं। तो उस मोबाइल से आपके सारे के सारे काम होते हैं। अगर मोबाइल अच्छा है, मोबाइल नंबर अच्छा है, तो आपकी प्रोग्रेस, हम कैसे कहते हैं, हम रेमेडीज में ये बताते हैं कि आपके ये नंबर नहीं है या ये ओवर पावर नंबर है, इसको आप कम कीजिए, इसको ज्यादा कीजिए। तो हम कैसे करते हैं, नाम की स्पेलिंग से चेंज कर देते हैं या हम मोबाइल को वो कर देते हैं, तो उससे वो चीज है वो एक्टिव हो जाती है। अब टोटल नंबर इसका मैंने नहीं देखा अभी, क्योंकि मैं ठीक से लिख नहीं पाई थी आपका वो आ रहा है मोबाइल मैम नंबर। टोटल
आप सेंसिटिव इमोशनल भी होंगे, मैं वही सेंसिटिव बता रही हूँ ना, है, इमोशनल इमोशनल होंगे भी तो है, फिर वो सेंसिटिव गड़बड़ भी हम, सच हो नाम जाती है। होंगे। अच्छा, एक आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क बड़ा, कोई मंदिर मस्जिद या कोई ऐसी कोई मार्केट ऑलवेज मैं जहाँ रहती हूँ, चाहे जहाँ मैं रेंट रहते पे हैं, रहूँ, वहां पे हाँ, तो मंदिर रहता ही रहता है, हमेशा साथ होता है आपके? हमेशा साथ। वो पहचान बन जाती है आपके जैसे किसी को घर बताते हैं कि यहाँ एक ऐसा मंदिर होगा, वहां आ जाइए, उसके आसपास मेरा घर है, वहां मैं। एग्जैक्टली अभी मैं इस्कॉन टेम्पल के पास हूँ। हम्म, तो अच्छा, वही ना। तो आपके मोबाइल से देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ को नहीं हमें पता, लेकिन आपके मोबाइल से हम पूरी की पूरी आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम्म, तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का वो है। और फिर व्हाट हम दिस उसको हम बता देते हैं कि ये चेंज करके ये लाइए, और फिर आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए, देखिए। मतलब what I say, I'm just, it is very astounding and astonishing for me. Seriously, my leg is something, मतलब जनरली मैं चलती हूँ, मैं ढंग से चलूं तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है, बट देर इज सम प्रॉब्लम इन माई लेग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। और आजकल तो मुझे थोड़ा सा दिस घुटने में भी प्रॉब्लम होने लगा ये है। आपने ये मोबाइल कब लिया था? इट्स बीन 5 years मैम, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहूंगी, हो सकता है कि शायद मेरी एनालिसिस गलत हो, जब से मैंने ये मोबाइल लिया है तब से मेरा फाइनेंस सुधरा है, मेरा फाइनेंस सुधरा है। कंडीशन, हाँ मैंने कंडीशन बताया अच्छा ना, होती है। 7-4 जो है वो ऑनेस्टी को दिखाता है। और आप ब्रिलियंट, मतलब 7-7 जो है ना, एनालिटिकल वैल्यू उसमें, किसी चीज को एनालिसिस करने में, कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। हम ये नहीं कहते 7 बुरा है, 7-7 जो है ना, लेकिन 7 के साथ एक 4 आ गया, तो 4 मतलब 4-7-4 इज ए कंप्लीट नंबर अपने आप, इटसेल्फ। तो हम जब मोबाइल चेंजेस करते हैं तो हम 7-4 को लेके ही आते हैं। 3-7 बहुत ही ब्रिलियंट नंबर होता है। 2-5 हम लेके आते हैं मोबाइल में, क्योंकि 2-5 में क्या होता है, हाथ का सफा होता है। अगर आप हाथ से उठा के मिट्टी भी किसी को दे देंगे, तो वो मतलब किसी को ब्लेसिंग कह दी, जा तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे पहले के वो ऋषि मुनि कहते थे ना, कि भाई ये कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पास चले गए और उसने ऐसे झाड़ा सा लगा दिया और वो बंदा ठीक हो गया, यानी या कुछ दवाई दे दी उसने, एक नमक की चुटकी भी दे दी, वो भी उसको लग जाएगी। तो ये मोबाइल नंबर में इतनी पावर है कि बहुत ही ज्यादा। मैं कहती हूँ द बेस्ट रेमेडी जो है वो मोबाइल अपने चेंज करो, तो योर लाइफ कैन कंप्लीटली चेंज। बट मैम मेरा क्या है कि इसमें फाइनेंसेस सुधरा है, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ऑल्दो मैं भी ये सोच रही थी, क्योंकि मेरा जो डेस्टिनी और बीएम नंबर है वो 6 और 3 का है, तो मैं यही सोच रही थी कि 2 तो अब मोबाइल नंबर का सम ठीक होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं चेंज करूँ, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टक था कि भाई जब से मैंने ये नंबर लिया है, 6 साल हो गए मुझे लगता है, और ज्यादा हो गए होंगे, तब से मेरा फाइनेंस और करियर बहुत ही राह पकड़ लिया है, सच वो बोलूं। करियर तो 7-4 की वजह से, तो ऐसे ना, इसके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनको लाया जा सकता है। क्योंकि जैसे हम मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आपकी मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी एज क्या है, आपके काम क्या है, मतलब वो सब चीजों को देखा जाता है। उसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन बना के नंबर देते हैं। तो यू कैन कीप दिस नंबर विद यू, लेकिन यू कैन यूज अनदर नंबर आल्सो। अनदर नंबर तो ऑलवेज चलता रहता है, ये मेरा हाँ, पर्सनल है, और प्राइवेट नंबर तो चलता ही रहता है। अगर उसको भी आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसका भी इम्पैक्ट आता है अगर आप दोनों नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, हम उसको भी यूज कर रहे हैं, उसको भी यूज कर रहे हैं, दोनों नंबर कॉन्सेक्यूटिवली यूज करते जा रहे हैं, है ना? तो इम्पैक्ट उसका, जैसे आपने इसका देखा आ रहा है इम्पैक्ट, उस नंबर का भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ जरूर आ रहा होगा। जैसे आप कह रहे हो इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मे बी अच्छा कमा रहे हो, अच्छा सब कुछ कर रहे हो, कैश, लिक्विड कैश आपके पास अच्छा रहता है, जब मुझे जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है, लेकिन आपके पास रहता नहीं है, रहता नहीं है, रहता नहीं है। रहता नहीं है ना? लिक्विड मनी रहता नहीं है आपके पास। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो ये बात है ना, जब चाहिए होता है तो कहीं से आना होता है, वो मेरे पास हाँ, है नहीं, कहीं से आना होता है, है नहीं यस। है अभी, अभी है नहीं।
ये तो किसी है। और का 1 मिनट अनु मैम। जी, मैं इनको रख कर देती दिनेश जी हैं, 1 मिनट आप जी अपने आप मैम। को अनम्यूट कीजिए और अपने मोबाइल नंबर बताएं। 9115 1 मिनट, 911 59 15 15 0 0 37। 37। वेरी गुड, 37 लास्ट में है, बहुत ही अच्छा नंबर है 37, इंटेलेक्चुअल नंबर है। आप क्या काम करते हैं? मैम हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं आप? किसी भी टीचिंग लाइन में, किसी भी उस ऑकल्ट साइंस में, किसी उसमें भी जा सकती हैं आप। बहुत ब्रेन, जिसका ब्रेन का नंबर कहते हैं। एंड 95 और 11 है, ये भी बहुत अच्छा है। 15 भी बहुत अच्छा है। 59 जो है वो क्या है? आपको जबान, आपने कॉमर्स या साइंस में से क्या लिया था? नो मैम, मेरे पास आर्ट्स थी। आर्ट्स थी, लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है कई बार, बहुत ज्यादा कड़वी बोल देते हैं, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो इसको संभालना पड़ेगा। बाकी टोटल आप इसका देखिए कितना न है, लेकिन 15 भी अच्छे, काफी कई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंस है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका टोटल कीजिए, 911 को और 59 सारे को टोटल करके फिर एक नंबर पे डिजिट, एक डिजिट पे लेके आइए, फिर अपनी हाँ जी मैम, डेस्टिनी एंड 5 आपका मैम, ये भाग्यांक 5 पे देख। आ रहा है। ये 5 नंबर 5 पे आ रहा है इसका टोटल। और अच्छा, वेरी मेरी गुड। डेस्टिनी और बेसिक है, मेरा 8 है मेरा डेस्टिनी, और 1 है बेसिक। चलो, ये नंबर जो है ना आपको हर हालत में जो है ना सुटेबल है नंबर आपके लिए, मैम। हर हालत में सुटेबल है, क्योंकि 8 के साथ भी 5 अच्छा होता है और 1 के साथ भी 5 होता है। जी मैम। अगर आपके ग्रिड में 5 नहीं है तो उसकी भी कमी पूरी कर देगा ये। जी मैम जी। लेकिन वो 5 देखना पड़ेगा, अगर आपके ग्रिड में और 4 के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं इशू देगा फिर ये, क्योंकि 5 हाँ, एक्टिव तभी करते हैं हम। देखो फोन, जैसे बताया पहले, कल भी बताया था कि हम क्या करते हैं, अपने ग्रिड में मिसिंग नंबर पे जोर नहीं देते हैं कि 5 को माना गया कि सबसे बेस्ट नंबर होता है कि कुछ 5 मिसिंग है तो 5 लिया सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। नहीं, अगर 4 आपके ग्रिड में ऑलरेडी है, फोन नंबर प्रेजेंट है आपके ग्रिड में, और आप 5 को एक्टिव कर लेते हो, तो आप खुद से कहते हैं ना, फिर बंधन योग बन जाता है। आ बैल मुझे मार, वो वाली बात हो जाती है फिर। खुद बंधन से योग बन जाता है उसमें। खुद से क्रिएट कर लेते हो आप फिर चीजों को, तो वो नहीं करना होता है। हम इसलिए कहते हैं जो हमारे ग्रिड में नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जैसे हमने देखा था रवीना जी का 7 मल्टीपल हो रहा है, किससे हो रहा है? बेसिक डेस्टिनी से, डेस्टिनी नंबर से हो रहा है, तो हम उसको पहले कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ओवर पावर्ड है। देखो, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, कुछ नुकसान भी दे रहा होगा वो, तो पहले उसको कंट्रोल करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? कल तो मैंने बी, बताया था ना कि स्टोरी कि नमक ज्यादा हो जाए या नमक ना हाँ, हो, तो वो वाली बात होती है। पहले उनको, जो हमारे ग्रिड में नंबर है, पहले हम उनको देखेंगे कि इम्बैलेंस है क्या है, पहले उनकी तरफ ध्यान देंगे हम। मिसिंग नंबर पे हम बाद में जाते हैं कि हमें कौन सा एक्टिव करना है। मान लीजिए आपके ग्रिड में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है? उस केस में क्या क्या इश्यूज आते हैं आपको? फादर से कुछ ना कुछ आपको अनबन रिलेशनशिप होती है। ही रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता ही है फादर से रिलेशनशिप में। उस केस में हम 7 को एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं। वो किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे आप उसमें ग्रिड में, वो हम तरीका बताते हैं। मैम जैसे मैम ग्रिड में 7 भी है और 1 और 8 भी है। तो अगर फिर तो हाँ, ठीक है। फिर ठीक है, फिर बढ़िया है, फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि कोई नंबर मल्टीपल तो नहीं हो रहा, सब सिंगल डिजिट में बैलेंस फॉर्म में है, तो ठीक है। कई बार 7 होता है डबल 9 है मैम, 7 डबल 1 है। बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है या दूसरे नंबर से आ रहा है? बेसिक डेस्टिनी में 1 एंड 8 है। अच्छा, अच्छा, फिर तो 19, हाँ जी, नहीं, 1977 का बर्थ है, उससे आ रहा है। अच्छा, फिर आपका 7 वीक हो गया है, वीक हो गया है फिर 7 आपका, उसको फिर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि डबल 7 हो गया ना, वो हाँ मल्टीपल हो जी। गया, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करना है? वीक इमोशनल नंबर तो को खत्म बहुत हूँ करना है। मैम, मैं डबल पता नहीं डबल 7 की वजह से इमोशंस बहुत है, मतलब 1 मिनट में मूड खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन जल्दी ठीक हो जाता होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 7 नंबर क्या है ना, फीमेल नंबर है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से नंबर मेल्स नंबर होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं, हमारे ग्रुप में कौन से नंबर कम ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है।
कैसे, मतलब हर चीज हम सीखेंगे, है ना। ओके मैम। चलिए, हाँ, बहुत ये इतना क्या कहते हैं, ये समुद्र है, इसमें गोता लगाते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल। मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन हमारा आज का वेबिनार का यही है कि आपको थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज दे दें। दीज आर वेरी स्मॉल, मतलब हम क्या कहते हैं ना कि राई के दाने जितनी है ये, राई के दाने जितनी नॉलेज, मतलब थोड़ी सी हमने एक हाईलाइट करने की कोशिश की है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या, वैदिक न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। एक ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के खाली प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं होती, वो मेडिकल आपकी हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, फाइनेंस इश्यूज क्या होंगे, आपके रिलेशनशिप कैसे इश्यू होंगे। देखिए, लाइफ के 4-5 ही चीज होते हैं, आपके मनी रिलेटेड, आपके फाइनेंस के हो गए, आपके रिलेशनशिप विद योर सेल्फ आल्सो एंड विद अदर्स, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, ससुराल के साथ कैसे होंगे, ये हो गया। और आम पब्लिक के लिए सोशलाइज होंगे, अनसोशलाइज होंगे, आप मूडी होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, कैसे रहेंगे, वो उसके एनालिसिस, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, फिर आपके हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, आपका कैरियर कैसा होगा, कैरियर किस लाइन में आप जा सकते हैं, कौन से कैरियर अपनाएं, कौन सा आपके लिए अच्छा है। कई हैं बहुत अच्छे नंबर लिए बैठे हैं लेकिन हाउसवाइफ है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। क्यों हाउसवाइफ है भाई, आप हाउसवाइफ घर में रह के भी, जैसे हम घर में ही बैठ के काम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, ऑनलाइन ही काम है। इफ यू आर गुड इन ऑनलाइन तो आप कीजिए ना, हम लोगों ने भी सीखा है, आप लोग भी सीखिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तो ऑनलाइन पढ़ाना कितना आसान काम हो गया। 777 वाले हैं तो बहुत लर्निंग में बहुत तेज होते हैं, बड़े डिटेलिंग उनकी अच्छी होती है। देखिए, कुछ चीजें वीक हो जाती हैं लेकिन जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो खत्म नहीं होती, बिल्कुल भी, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। फिर आपके मोबाइल से हम क्या क्या चेंजेस लाके, मैं बताऊं, मेरे उधर, मेरे पास 3 फोन नंबर है। मेरे उधर क्या हुआ कि मैं उस एरिया में चली गई जहाँ टावर नहीं है, तो सिर्फ एक एयरटेल का, और गई मैं, मेरे जो खुद के जो अच्छे नंबर हैं वो नहीं चल रहे थे, और मैं गई और जल्दी से जो है ना कि बहुत जरूरी काम अटके हुए हैं, और मैं एक नंबर ले आई बिना सोचे समझे, जो अवेलेबल है वो दे दीजिए, एयरटेल का दे दीजिए, वही चलेगा जो मेरा अब मैं यूज कर रही हूँ। और उसमें मुझे पता है इतने गलत कॉम्बिनेशन है कि मुझे पता था कि मेरे हेल्थ इश्यू होंगे, और मैं 3 महीने जो है ना हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रही। अब मैंने उसको रिचार्ज करना बंद कर दिया। अब मैंने दूसरे नंबर को जो है एयरटेल में ही कन्वर्ट करने के लिए, अब वो डाली हुई, 2-3 दिन के बाद वो कन्वर्ट होके आ जाएगा। मतलब हम, मेरे को पता होते हुए भी उस वक्त ऐसे इमरजेंसी आई कि मुझे एकदम दूसरा नंबर लेना पड़ा, क्योंकि मेरे वहां उधर कोई क्यों एयरबेस है तो वहां टावर नहीं लग सकते, और थोड़ा जंगल का एरिया है। तो वो मुझे ये पता था कि ये नंबर मेरे को हेल्थ इश्यू देंगे, और 6-7 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद जो है ना वो हेल्थ इश्यू देने शुरू कर दिए उन्होंने। बिल्कुल एक्टिवेट हो ये जाते हैं हमारे। चीजें हैं कि नहीं, इतने सालों तक मैंने कभी एक दवाई नहीं खाई, और मुझे एकदम इतने ज्यादा दवाइयां खानी पड़ी। वो हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में चक्कर लगे, और जहां जा रही हूँ वहां खाने के भी कुछ नहीं मिल रहा, रेमेडीज भी नहीं कर पा रही हूँ मैं वहां बिस्किट भी नहीं। मैंने 2-3 दिन तो खाया हॉस्पिटल का खाना, उसके बाद तो दूसरी जगह जा रही हूँ, वहां कुछ नहीं है, कैंटीन भी नहीं है। कोई नहीं तो मैम। ये है। वेरी सॉरी टू हियर मैम। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं संतोष मैम को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मैं अपना 20-25 साल 30 साल आगे देख रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। अच्छा फ्यूचर देख रहे हो, फिर तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हो अपना। पता नहीं क्यों मैं संतोष मैम को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं बहुत अपने अच्छा, फ्यूचर बहुत को अच्छा देख फ्यूचर रही देख रहे हो। आप देख लो मैम, इस एज में मैम इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ देखो। हम ये ऑकल्ट एक ऐसी वो है ना, हम हमेशा कहते हैं एक ऐसा समुद्र है, जितनी डुबकी लगाते जाओ, हर बार कुछ नया, जितनी बार डुबकी लगाओगे हर बार कुछ नया निकल के आए, कुछ ना कुछ नया आता जाएगा।
जी तो ये तो अपने लिए feeling- भी और सोसाइटी के लिए भी, व्हेन वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, तो उसके लिए भी। और दूसरा जो है ना, एक नॉलेज बढ़ रही है। नॉलेज सीकर जो होते हैं ना, वो बचपन में मेरी आदत पता है क्या थी, कि मुझे कहीं से भी कोई किताब मिल जाती वो पढ़ लेती, और कुछ भी नहीं मिलता तो मुझे अखबार का टुकड़ा मिल जाता ना, उसी को 2-4 बार पढ़ लेती थी मैं। और होता है। एक बार से ज्यादा बार पढ़ा नहीं मैंने, मतलब एक बार मैंने पढ़ा, पापा कहते थे सब लोग पढ़ रहे हैं तुम सो रहे हो, तो क्या करूं, मैंने पढ़ लिया ना। हाँ, कि रिवाइज करो, कि रिवाइज कर लिया ना, कैसे, सोते सोते, नहीं मैं माइंड में रिवाइज कर लिया अपना। बस एक ही बार पढ़ती थी, दूसरी बार नहीं पढ़ती थी। मैम आपको देख के लग ही रहा है, मैं अब क्या बताऊं। आपको देख के लगता ही मुझे थैंक यू, हो थैंक यू। रहा है। तो मैम भी मतलब इतना आप लोग नॉलेजेबल हो, मैं तो बस ऐसे ही इस ग्रुप में कैसे तो ज्वाइन हो गई, होना ही था। वो मुझे बहुत होना ही अच्छा, था। हाँ होना ही बिल्कुल था। और अभी मतलब कल मेरा वेबिनार मिस हुआ, और आज मैं, इट इज मैजिकल, मतलब सीरियसली इट इज मैजिकल। जिस तरीके से नहीं, मैम मुझे लेग्स आप का देख, हमने रिकॉर्डिंग डाल दी है ना। नहीं, अभी नहीं मैम, तीनों इकट्ठे ही डालेंगे कल करके, फिर परसों कल नहीं या नहीं नहीं परसों नहीं, डालेंगे। नीतू जी डालिए, रिकॉर्डिंग डालिए, सो दैट जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो देखें और अटेंड करें कल का। और मैम एक और चीज मैं आपसे कहूंगी, आपने मोबाइल नंबर से जिस तरह से प्रिडिक्ट किया कि एनालिटिक्स और एनालिसिस का मेरा काम होगा, एग्जैक्टली मैम, मैं बिजनेस एनालिसिस्ट ही हूँ। मैं बिजनेस एनालिसिस करती हूँ पूरे कंपनी की। तो हाँ तो ये देखिए, तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन मैम, बहुत मतलब एस्टोनिशिंग है मेरे लिए। थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर दिस। बिल्कुल होता है। देखिए मोबाइल नंबर, अच्छा। नंबर इस तो है, नंबर ही तो है जो हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं, हमारी हम्म। डीओबी नंबर ही तो है जी क्या? जी। अच्छा मैम, अच्छा हाँ जी। मैम, इफ यू गिव अ नंबर, आप कोई नंबर देंगे तो इफ आई गिव इट टू द एयरटेल शॉप, विल दे गिव दोस नहीं नहीं नंबर्स? नहीं नहीं, वो तो ना कैसा एक्चुअली करेंगे? में जो हम संध्या जी जो नंबर देते हैं ना, एयरटेल वाले नहीं देते हमें, हमें देते हाँ। हैं जियो वाले। अच्छा, जियो जियो वाले। वाले? तो मैं हाँ भी जियो, अच्छा, तो जियो के हाँ। पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा जी, हाँ। वो नंबर हम प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, वो आप करेंगे, सोचो कि आप वो चेंज कर वहां दिया जाएंगे तो वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो? प्रोफेशनल नंबर अलग होते हैं, न्यूमरोलॉजिकल नंबर अलग होते हैं, उनकी उनकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो पेड होते हैं ये। इनके जो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस वो ले लेते हैं और आपके घर में भेज देते हैं वो सिम को। अच्छा, अलग अलग सिम? तो हाँ, अलग मेरा सिम भेज मेरा देंगे। मेरा जियो सिम है, तो वो हाँ बदली कर सकता है ना? आई कैन हाँ चेंज हाँ, इट? उसको बदली कर सकते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए और दूसरे जियो को सिम को अच्छा, लगा तो लीजिए। नया वाला। तो हाँ दिस इज माय एयरटेल वन, जो मैंने अभी भेजा ना, वो एयरटेल का है, तो जियो का हाँ, अच्छा अलग है। अच्छा। हाँ। हाँ तो जियो का आप दोनों नंबर भेज दीजिए, देखेंगे कि कौन सा। देखिए ये नहीं है कि जरूरी बदलना, अगर आपको कहीं इश्यूज आ रहे हैं, हाँ। आप पूरा हाँ। चेक करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं है, पूरा चेक करने होता है, पूरा स्टडी करना होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके नाम के साथ अलाइंस है नहीं है, तो हम्म, उसके अगर अलाइंस है तो ठीक है, इट्स ओके। तो और नहीं है या कहीं डिफिकल्टी आ रही है, जैसे आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, हम्म, तो उसमें हेल्थ इश्यू तो 9-5 का बंधन योग बन रहा होगा, जरूर हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, तो वो योग है, उसको देख के फिर आपका ऐसा योग बनाना है जिसमें आपके, मैंने कहा कि मैं, मुझे खुद पता था होने के बावजूद भी मुझे एकदम, मेरा बेटा आया कहता मम्मी बड़े परेशान हो गए, आपको फोन लगाते हैं फोन नहीं मिलते, हमें ये होता है कि मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया, मम्मी क्यों नहीं फोन उठा रही। मैंने कहा बेटे यहाँ सिग्नल है ही नहीं, और कई बार इंटरनेट भी नहीं चलता। तो एकदम तो मेरी बेटी तो उठा के गाड़ी आ गई कि मम्मी क्या हो गया, दरवाजे पीट रही है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही, मैं चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। गए और शॉप पे जो अवेलेबल नंबर था वो लिया, और उसका असर 8-9 महीने तो नहीं पड़ा, लेकिन अब आपको पता है मैं पिछले 2-3 महीने थोड़ी सी रही, बस अब ये है, नंबर ले लिया है मैंने दूसरा, बस एक्टिव हो रहा है। दो नहीं, तीन मगर दिन लगेंगे। अभी आप देंगे नंबर, तो देन हाउ डू आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो वो मैं बता दूंगी, प्रोसीजर में हमें पता है। ओके। सब बताया थैंक यू। जाएगा। आप एक्टिवेट कैसे करेंगे उस नंबर को, अब हाँ। ठीक है ना, वो किस तरीके से करना है वो आपको सारा बताया जाएगा। ओके ओके। कल हम ओके, नेम थैंक के बारे में ऐसी प्रिडिक्शन करेंगे, आज मोबाइल नंबर की है ना, कल नेम हाँ, की कल नेम प्रिडिक्शन के बारे में। करेंगे।
आप देखिए नेम से कैसे चीजें पकड़ में आती हैं। जैसे SANDHY और A संध्या, इसका हाँ। टोटल नंबर आप सरनेम लगाते हैं, उसका सृष्टि है SRISHTI, अब इसके कॉम्बिनेशन में SH है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, रवीना के में VI है, नंबर IN है, उसका NA है, 5A का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, देवी लगा रही है, उसका अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। नूतन जी हैं, उनके NU का कॉम्बिनेशन 5 and 6 का कॉम्बिनेशन है, एंड 6 and 4 का कॉम्बिनेशन, 4 and 1 का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, 1 and 5 का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। तो ये हम सारी की सारी जो है ना कॉम्बिनेशन। अब नीता जी हैं, इनके में 555 एक साथ है, और 5 and 4 एक साथ है, TN1 एक साथ है। अब अगर मैं अब बताने लगेंगे तो शी विल बी शॉक्ड। कल बताएंगे मैम, कल के लिए थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। कल बताएंगे, कल कितना इसलिए कल बजे? कल वही कल कितना? यही टाइम, कल मंडे 4 है मैम। o'clock कल मंडे। कल हमारी उसकी क्लास स्टार्ट होएगी बेसिक की। हाँ, कल का टाइम, कल तक का टाइम है 3 बजे तक का। किसी ने एनरोल करना हो तो देख लीजिएगा, है ना, फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी टैरोट कल। बेसिक की। हाँ जी मैम, बेसिक की कल 4 बजे है। तो मैम टैरोट को 8 बजे रख लें, ये वेबिनार को इसी टाइम रखें। बाकी अगर एग्री करेंगे तो मैम वो बाकी फिर जिन्होंने पे कर दिया उनसे बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उन्होंने तो 4 बजे के टाइम से हिसाब किया था। ठीक है, कल सुबह 10 बजे बता दिया जाएगा आपको, 10-11 बजे आपको बता दिया है ना? जाएगा। हाँ, जो भी ओके, होगा। थैंक मैम यू। मुझे एक चलिए। चीज जाननी थी। हाँ इसकी जी। फीस है 2100 रुपए वैदिक न्यूमरोलॉजी की, जिसमें हम बेसिक सिखाएंगे, योगास बनाने सिखाएंगे। योगास के हैं, न्यूमरोलॉजी के जो नंबर हैं उनकी क्या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हैं, सारे नंबर्स के 1 से 9 नंबर तक पूरे न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज, उनकी क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो बताए जाएंगे। योगास बनाने कैसे बताए जाएंगे, 81 योगास होंगे, वो होंगे जो आगे आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी में और नेम न्यूमरोलॉजी में और सभी तरह की जितनी भी न्यूमरोलॉजी होगी उनमें काम आएंगे। चाहे आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, चाहे हेल्थ न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, आगे एडवांस न्यूमरोलॉजी करेंगे, आपकी दशाएं निकालनी आएंगी, उन सब में काम होगा। जैसे बेसिक होता है कि नींव आपने भर ली है, उसके ऊपर आप कैसे फ्लैट बनाते हैं, घर बनाते हैं, कितने मंजिल का बनाते हैं, लेकिन बेसिक मतलब नींव शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट विल टेक्स 8 or 9 days। तो उसमें आपको सारा मतलब इतना सिस्टमेटिकली समझाया जाएगा कि उसके बाद जब आप एडवांस करेंगे तो आपको वो बेसिक जो है ना हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। कितने दिन का क्लास है ये, मतलब कितनी क्लासेस होंगी? सॉरी टू इंटरप्ट। 21 ऐसे 7-8 से ज्यादा ही क्लासेस होंगी, और मैम टाइम 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, इतना ही होता है। नहीं मैम, और उसकी टाइमिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पूरी रिकॉर्डिंग के साथ PDF भी मिलेगा आपको, यानी लिखा हुआ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। और मैम और क्लासेस उसके बाद 1-1.5 घंटे के आप बता रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। वो मैम टाइमिंग उसका मतलब किसी ने एनरोल किया है, कोई चलती क्लास है तो, या फिर अभी नई स्टार्ट करोगे? अभी तो हमने नहीं अभी डेट, कल तो फ्री है हमारी। अभी तक कल भी फ्री है। अभी इसकी डेट अच्छा, हमने अभी डेट नहीं रखी है हमने कि कब से स्टार्ट करेंगे इसको। अभी अच्छा, कल मैम से। स्पेल्स, हाँ जी। मैम स्पेल्स का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, हाँ जी, PDF मिला, वो आज मिल रिकॉर्डिंग। जाएगा, आज मिल जाएगा। आज मिल जाएगा। थैंक यू। उसकी क्लासेस का आज मिल जाएगा। मैम ठीक है, एडवांस ये बेसिक के बाद ही चालू करोगे ना आप तो? हाँ, बिल्कुल। एडवांस तो बेसिक के बाद ये चालू होता है। अच्छा जी, ठीक है मैम। चलिए, ठीक है। और कोई तो किसी को फिर क्वेरी? ये एनरोल कर मैम, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेती हूँ। चलिए, ठीक है, कोई नहीं। ओके। थैंक यू सो मच नीतू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू वी। थैंक यू। ओके, बाय थैंक यू एवरीवन। संध्या जी, थैंक बाय यू नीता बाय जी, एवरीवन। थैंक यू रवीना जी।